एवरीवन, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ हेल्दी हैबिट शेयर करूंगी जिनको फॉलो करने से आप अपनी स्कूल लाइफ को और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। स्कूल टाइम हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। सो या लेट्स सी सम हेल्दी हैबिट्स फॉर इट। फर्स्ट इज स्टे इन योर सबकॉन्शियस माइंड। मॉर्निंग का टाइम हमारे पूरे दिन के टोन को सेट करने वाला टाइम होता है, बट इस टाइम पे हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जिससे हमारा पूरा दिन बेकार हो जाता है। हमारा मूड सही नहीं रहता, हमारा दिमाग सही से काम नहीं करता। वो गलती होती है सुबह उठते ही फोन यूज करने की। मॉर्निंग में हमारी बॉडी, हमारा माइंड 6 से 7 घंटे के लंबे रेस्ट के बाद उठता है और फिर सीधा उठते ही हम अपना फोन यूज करने लग जाते हैं, स्क्रॉलिंग करने लग जाते हैं, जिससे हमारे दिमाग पे एक प्रेशर बनता है। और जो हम सुबह ये फोन यूज करते हैं फिर हमारे दिमाग में पूरा दिन यही सब चलता रहता है, जिससे हमारे दिमाग में टेंशन क्रिएट होती है और हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। जो हम याद करते हैं वो भूल जाते हैं। इसलिए मॉर्निंग में यूज करके अपने दिमाग को खराब करने वाली हैबिट ना सबसे ज्यादा गलत है। इसलिए हम इस हैबिट को आज से छोड़ेंगे और अपनी मॉर्निंग एक्टिविटीज में सीधा लग जाएंगे। मॉर्निंग में फोन को अपने से दूर रख के हम आ जाएंगे बाहर और बाहर आराम से सनलाइट लेंगे। हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए सनलाइट कितनी ज्यादा जरूरी होती है इस बात का हमें अंदाजा भी नहीं है। और मॉर्निंग की सनलाइट तो और ज्यादा बेनिफिशियल होती है। इसलिए अपने कमरे में ही पड़े रहने की बजाय आप मॉर्निंग में बाहर आके सनलाइट जरूर लीजिए, उसके बाद स्कूल में जाएं। साथ ही साथ मॉर्निंग की एयर भी बहुत ज्यादा फ्रेश होती है, इसलिए रूम में पड़े रहने का तो अब से कोई चांस ही नहीं है। हम बाहर निकलेंगे, मॉर्निंग की फ्रेश एयर लेंगे, साथ ही साथ सनलाइट भी लेंगे। आजकल की कॉमन प्रॉब्लम गोल्स का ही ना होना। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनका गोल क्या है, वो क्या करना चाहते, वो क्या नहीं करना चाहते। और ये चीज मिनिमम 80% स्टूडेंट्स के साथ है। जब हमारे पास कोई गोल ही नहीं होगा तो हम दूसरों से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, मैनिपुलेट हो जाएंगे। हम तब सिर्फ और सिर्फ इतना सोचेंगे कि वो ये कर रहा है तो मैं भी यही कोर्स कर लेता हूँ। बट क्या वो कोर्स आपके लिए सही है? क्या आपका इंटरेस्ट है उस कोर्स में? इस चीज का आपको पता ही नहीं होता और हम बाद में रिग्रेट करते हैं। लाइक मान लो अब आप कॉलेज में होने वाले हो तो दूसरे आपको बोलेंगे कि आप ये कोर्स कर लो, ये आपको ऐसा कर देगा, आप बड़े हो कि इतना पैसा कमाओगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे। बट क्या वो कोर्स आपके लिए सही है? इस बात का आपको नहीं पता। इसके लिए जरूरी है कि आप रिसर्च करो, अपने गोल्स बनाओ कि इस फील्ड में मुझे ये अचीव करना है, ये मेरा गोल है, एंड यू विल अचीव योर गोल। स्कूल डेज में ना हम दूसरों के साथ कंपटीशन करने में, खुद को बेटर प्रूफ करने में इतने ज्यादा लग जाते हैं कि हम खुद से तो प्यार करना ही भूल जाते हैं। बट खुद से प्यार करना, खुद की केयर करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। स्कूल डेज में ना बहुत सारे बच्चे दूसरे बच्चों की नकल करने लग जाते हैं कि वो बच्चा टॉपर है तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, वो ऐसे कपड़े पहनता है तो मैं भी ऐसे ही करूंगा, और खुद से प्यार करना ही भूल जाते हैं। खुद को टॉर्चर करने लग जाते हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, वो ऐसा है। सो ऑलवेज रिमेंबर, हर स्टूडेंट, हर इंसान यूनिक होता है। किसी की तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है। सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो, फिर देखना अपना बेस्ट वर्जन आप खुद बन जाओगे। इसलिए खुद के लिए टाइम निकालो, खुद की केयर करो, खुद से प्यार करो और वो एक्टिविटीज करो जो करना आपको पसंद है। स्कूल डेज में हम सभी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि हम डिमोटिवेट फील करने लग जाते हैं। अगर हमारे एक टेस्ट में कम मार्क्स आए हैं तब हम डिमोटिवेट फील करेंगे, अगर हम किसी कंपटीशन में हार गए हैं तब भी हम डिमोटिवेट फील करेंगे। बट ट्रस्ट मी, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए इस टाइम पे खुद को डिमोटिवेट फील करवाने के बजाय आप खुद को मोटिवेट करेंगे, खुद के साथ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस करेंगे और कहेंगे कि हम कर सकते हैं। और अपने आसपास इस तरीके के मोटिवेट थॉट्स लगाएंगे जिससे हम पूरा टाइम मोटिवेट फील करें। Always remember, you can do everything, nothing is impossible. अब इस चीज को आप सभी एक छोटी सी चीज समझोगे, बट ये उतनी छोटी चीज है नहीं। खुद को हाइड्रेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाइड्रेटेड होगे तो आपकी बॉडी में एक अलग ही एनर्जी होगी। हम सब इस चीज को इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं समझते हैं। पानी पीना हम भूल जाते हैं, बट जब हम डिहाइड्रेशन की स्टेट में चले जाते हैं ना तो हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है। लाइक जब हम सुबह उठते हैं तो थका हुआ फील करते हैं, पढ़ते पढ़ते हम पढ़ लेते हैं बट हमारे दिमाग में नहीं जाता। इसलिए आपको एक बोतल को अपने पास रखना है, पढ़ते टाइम पानी पीते रहना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है और खुद को हाइड्रेटेड रखना है। प्रोक्रास्टिनेशन, इस चीज को तो समझो हम डेली करते हैं। टाल मटोली करना तो समझो हमारी आदत बन चुकी है। खुद से ये कहना कि आज नहीं, कल, अभी बहुत ज्यादा टाइम बचा है, थोड़ी देर के बाद कर लेंगे, अरे एग्जाम्स तो इतने दूर है, अभी तो बहुत दिन बचे हैं, एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे। और फिर एट द एंड हम रिग्रेट करते हैं कि काश उस टाइम पढ़ लिया होता तो आज इतने मार्क्स आ जाते हैं। इसलिए आज से आप इस चीज को दिमाग में बिठाओगे कि कोई चीज करनी है तो वो अभी करनी है। डू इट नाउ।
डोंट लेट द ओपिनियन ऑफ अदर्स कंट्रोल योर लाइफ। थोड़ी सी कम इन्फॉर्मेशन होने की वजह से हम एक चीज की सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम किसी दूसरे के पास चले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और वो अपने हिसाब से हमें बताता है कि अगर ये करोगे तो वैसे हो जाएगा। बट ये जरूरी नहीं है कि अगर वो चीज उसके लिए काम नहीं की तो वो आपके लिए भी काम नहीं करेगी, और वो चीज उसके लिए काम करी है तो वो आपके लिए भी काम करेगी। इसलिए दूसरों के थॉट्स के हिसाब से आपको नहीं चलना है, अपनी लाइफ अपने ही कंट्रोल में रखनी है। नेट से रिसर्च करो और अपने हिसाब से सब कुछ करो। और ये चीज तो समझो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेटिट्यूड करना। हम हमेशा अपनी नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था। बट क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास ये है, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ? तो अगर ऐसा नहीं सोचते हो तो अब से सोचना लिखना स्टार्ट कर दो। ये चीज आपकी स्कूल लाइफ में क्या आपकी पूरी लाइफ में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। डेली ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर दो। ऐसा करने से देखना आप कितने ज्यादा हैप्पी रहने लग जाओगे। आपको पता चलेगा कि आपके पास ये सारी चीजें और उनके लिए आप ग्रेटफुल हो गए। एंड दिस थिंग इज द बेस्ट। आज के टाइम पे हम इतने ज़्यादा आलसी बन चुके हैं कि हमारा काम करने का मन नहीं करता और फिर हम काम करते नहीं और उसके बाद खुद को कंप्लेन करते हैं, खुद को रीजंस देते हैं कि मेरे साथ ये हो गया था इसलिए मैंने वो चीज़ नहीं की। और हम इतने स्टूपिड रीजंस देते हैं ना कि हमें खुद को बाद में हंसी आती है और फिर बाद में हम उस चीज़ पे रिग्रेट करते हैं। मान लो कि आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना है, उठ के काम करना है, बट उस टाइम हम खुद को रीजन देने लग जाते हैं, उठते हैं नहीं। हम सोचते हैं कि कल रात को मैं लेट सोया था तो अब मैं सो जाता हूँ, अगर मैं जल्दी उठ गया तो ऐसे हो जाएगा, मेरा मन नहीं कर रहा उठने का। इतने स्टूपिड रीजन देते और उस काम को हम करते नहीं हैं। सो फ्रॉम नाउ स्टॉप डूइंग इट। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में तो सिर्फ एक ही चीज़ पल रही होती है कि हम स्टूडेंट हैं तो हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने का। जी नहीं, आपका इस टाइम पे और भी बहुत सारा काम होता है। वो काम होता है अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करने का। अब सच बताऊं तो चाहे छोटे हों चाहे बड़े हो, रिस्पेक्ट तो हमें सबकी ही करनी चाहिए। रिस्पेक्ट सभी डिजर्व करते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी वो रिस्पेक्ट करे तो उसके लिए हमें भी दूसरों की रिस्पेक्ट करनी होगी। वो बोलते भी है ना, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। फोन को तो छोड़ने का देखो मन ही नहीं करता। चाहे कुछ और करने का मन हो चाहे ना करने का मन हो, लेकिन फोन चलाने का मन तो हमेशा ही करता रहता है। और रात के टाइम जब हम सोने से पहले फोन चलाते हैं तो हम खुद के साथ एक बहुत ज्यादा गलत चीज कर रहे होते हैं। रात के टाइम हमारी बॉडी को पता होता है कि इस टाइम नींद लेने का टाइम है और हम बहुत ज्यादा थके भी होते हैं, इसलिए इस टाइम हमें फोन यूज नहीं करना चाहिए। हम कोई भी अच्छी बुक रीड कर सकते हैं। घर से बाहर निकल के नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना किसको पसंद नहीं है। बट फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं करते। वो सोचते हैं कि इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा, हम तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। बट अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हो तो दिमाग में बिठा लो कि हर चीज़ का अपना टाइम होता है। घर से बाहर निकलो, कुछ नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो। और अभी तक अगर आपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। मैं मिलती हूँ आप सबसे परसों 5:30। हर हर महादेव।